एक रुपया दो लोगों के हाथ में जाता है, एक उसे खर्च करता है और दूसरा उसे डिप्लॉय करता है अपने फ्यूचर में। मतलब एक के लिए वो कंफर्ट बन जाता है और दूसरे के लिए वो फ्यूचर पावर बन जाता है। यही डिफरेंस है रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में। रिच लोग पैसा सेव नहीं करते, वो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, कंपाउंड करते हैं एसेट में। क्योंकि देखो एक रुपया एसेट में जा सकता है, वही कंपाउंडिंग हो सकता है, वही मल्टीप्लाई हो सकता है, वही सिस्टम में जा सकता है और वही एसेट बन सकता है जो लॉन्ग टर्म में आपको फ्यूचर पावर देता है। तो ये सारा जो फंडामेंटल है वो ये है कि एक रुपया बराबर डिसीजन, यानी एक रुपये का डिसीजन, यानी एक डिसीजन और एक रुपये का डिसीजन बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर आपके पास आज एक रुपया भी है तो आपको उसे कंफर्ट में या वेस्ट नहीं करना है, उसे इन्वेस्ट करना है। तो आप उसे इन्वेस्ट करो एसेट्स में, मल्टीप्लाई करो, कंपाउंड करो सिस्टम में, स्किल्स में, क्योंकि वो एक रुपया कहीं भी जा सकता है। एक रुपये से ही ज़्यादा वेल्थ बनती है। एक रुपये कर जब वो मल्टीप्लाई होता है तब वो 50 बनता है। तो ये फंडामेंटल है कि मतलब जो लोग पैसा सिर्फ सेव करते हैं वो कभी वेल्थ नहीं बना पाते, क्योंकि पैसा सेव करने से सिर्फ उसकी वैल्यू घटती है टाइम के साथ। लेकिन जो पैसे को टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट करता है और वापस री इन्वेस्टमेंट करता है, उसका मनी की भी वैल्यू बढ़ती है और वो लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा कंपाउंडिंग देता है, मल्टीप्लाई देता है मनी। देखो एक रुपये बराबर डिसीजन, आप डिसीजन लो एक रुपये को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इसे वेस्ट या इसे कंफर्ट में नहीं डालना है। बाकी स्पेंड बराबर कंफर्ट, अगर आप एक रुपये को स्पेंड करते हो कंफर्ट में तो फिर ये तो गया, यानी ये तो बेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप वहीं डिप्लॉय करते हो पावर में तो ये चीज़ जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। यानी लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बनेगी, आपका सिस्टम क्रिएट हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म जाओगे उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा, कंपाउंड होगा। ये होता है कि कोई एक रुपये को खर्च करता है और कोई उसी एक रुपये को डिप्लॉय करता है अपने पावर में, अपने फ्यूचर पावर में, अपने सिस्टम में। यही डिफरेंस है। यानी मनी अर्नर में और कैपिटल आर्किटेक्चर्स में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो एक रुपये को कंफर्ट में डालते हैं और ये यानी जो कैपिटल आर्किटेक्चर्स हैं वो एक रुपये को डिप्लॉय करते हैं अपने पावर में, और पावर में डिप्लॉय करेंगे तो फ्यूचर में और ज़्यादा पावर क्रिएट करेगा। लेयर 1 हमारी लेयर आ गई। अब ये लेयर 1 कैपिटल नीड्स अ मिशन। क्योंकि हर डॉलर के 4 पिलर होते हैं, यानी हर डॉलर के 4 पिलर होते हैं। उसमें पहला जो आता है वो आता है प्रेशर, यानी कैपिटल मिशंस। पहला प्रेशर, दूसरा मल्टीप्लाई, और तीसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा इन्फ्लुएंस। और लास्ट ऑप्टिनिटी। यानी हर डॉलर के 4 पिलर होते हैं कैपिटल मिशंस। कैपिटल के हर डॉलर कैपिटल के 4 पिलर्स होते हैं। पहला होता है प्रेशर, मल्टीप्लाई, इन्फ्लुएंस, अपॉर्चुनिटी, यानी ये चारों पिलर हो गए हैं। तो मतलब मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो। 2 लोग हैं, अब एक ने लग्जरी कार खरीद ली, यानी दोनों के पास पैसा है, एक ने लग्जरी कार खरीद ली और वहीं दूसरे ने ऐसा सिस्टम हायर कर लिया, ऐसा एसेट हायर कर लिया जो फ्यूचर में पावर देगा। तो पहले ने क्या खरीदा? पहले ने अपना स्टेटस खरीदा और दूसरे ने क्या खरीदा? तो दूसरे ने यही फ्यूचर पावर खरीदा। यानी पैसा यहाँ ग्रो तो करता ही करता है, यानी इन 4 पिलर में पैसा ग्रो तो करता ही करता है, साथ में फ्यूचर डिसीजंस भी एक्सपेंड करता है। तो अब जो पहले वाले ने जो स्टेटस बनाया वो सिर्फ स्टेटस तक रह गया, लेकिन जो दूसरे ने हायर किया एसेट उसने यानी फ्यूचर स्पीड ले ली। अब क्योंकि अब एसेट बना लिया, अब
एसेट से जो कैपिटल आएगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा, तो फिर वो रीइन्वेस्टमेंट होगा, फिर रीइन्वेस्टमेंट होगा, फिर कंपाउंड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। ये गोल सर्कल की तरह घूमेगा। तो जब घूमेगा तो ये वापस से पैसा जनरेट करेगा, यानी ये कैश फ्लो देगा। जब कैश फ्लो देगा तो ये फ्यूचर में स्टेटस भी खरीद ले तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो पहले बंदे ने अभी स्टेटस खरीद लिया, पहले ही बिना एसेट हायर किए, बिना कुछ सिस्टम में डिप्लॉय किए, तो इसे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसे अभी अपना स्टेटस दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में वहीं इसे ये इस बात का रियलाइज होगा कि इसने लग्जरी कार क्यों खरीद ली, क्योंकि उसमें डीजल के पैसे कौन देगा। ये सारा जो फंडामेंटल है वो ये समझो आप कि ये 4 पिलर जो होते हैं यही पैसे को ग्रो करते हैं। प्रिजर्व, मल्टीप्लाई, इन्फ्लुएंस, अपॉर्चुनिटी। अब आती है हमारी लेयर दूसरी, यानी सेकंड लेयर आती है हमारी इलेक्शन लेयर्स। यानी अब क्वेश्चन ये आता है कि रिच लोग नेक्स्ट डॉलर कहाँ डिप्लॉय करते हैं। तो इसके भी 4 पिलर्स होते हैं। पहले अभी मैं लिख देता हूं इधर इलेक्शन लेयर्स। ये हमारा सेकंड लेयर है इलेक्शन लेयर। तो इसके भी 4 पिलर्स होते हैं, यानी ये भी इलाइट होते हैं, 4 इलाइट। ये इलाइट होती क्या है, क्योंकि जब पैसा एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अब ये 4 जो है नेक्स्ट डिप्लॉय कहाँ करेंगे। तो रिच लोग देखो नेक्स्ट डिप्लॉय कहाँ करेंगे, तो वो 4 लेयर्स में होता है, समझो। यानी नेक्स्ट इज गोस्ट टू स्किल्स, ओनरशिप, सिस्टम्स, एसिमेट्रिक बीट्स। अब जैसे कि मैंने ये 4 मतलब ये 4 तो ये नेक्स्ट इज गोस्ट टू, तो ये मैंने 4 तो यहाँ पे डिकोड कर दी, यानी पहला स्किल, दूसरा है ओनरशिप, फिर तीसरा है सिस्टम और चौथा है एसिमेट्रिक बीट्स। यानी ये समझो आप, जैसे एक स्टोरी सुनो, एक क्रिएटर है तो वो 50,000 अपने कैमरे पर लगाता है। अब 50,000 अपने कैमरे पर लगाता है और वहीं दूसरा अटेंशन, सिस्टम वेसन, एडिटर, डिस्टर्बेशन पर लगाता है वही 50,000। तो पहला क्वालिटी खरीदता है और दूसरा वहीं लेवरेज खरीदता है, ये डिफरेंस है। तो पहले ने क्वालिटी खरीदी, दूसरे ने वहीं लेवरेज खरीदा। जिसने लेवरेज का यूज कर लिया वो तो मतलब, क्योंकि वो देखो होता यूं है कि एक यानी अलग अलग जगह से, यानी जो भी जितना भी लोग पूरा जो पावर लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो एक ही गोल, ये एक ही लक्ष्य पे जा रहा है। इसलिए लेवरेज से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं। यानी डिस्टर्बेशन लेवरेज तो दूसरा वाला यानी लेवरेज बना लेता है। पहला सिर्फ क्वालिटी खरीदता है, लेकिन दूसरा लेवरेज खरीदता है, यानी लेवरेज बनाता है। देखो ये नेक्स्ट इज गोस्ट टू, तो ये स्किल्स में, ओनरशिप में, सिस्टम में और एसिमेट्रिक स्पेट्स में। पहले स्किल्स डेवलप करते हैं, अपनी स्किल्स में लगाएंगे किसको, मतलब नेक्स्ट डिप्लॉय करेंगे अपनी स्किल्स में नेक्स्ट डिप्लॉय करेंगे, ओनरशिप में करेंगे, सिस्टम में करेंगे, एसिमेट्रिक बीट्स में करेंगे। तो यही डिफरेंस है कि नेक्स्ट इज गोस्ट टू रिच पीपल। अब आती है हमारी लेयर थर्ड, ऑप्टिनिटी इंजन, यानी थर्ड लेयर जो आती है हमारी ऑप्टिनिटी इंजन। लेयर थर्ड ऑप्टिनिटी इंजन। यानी ऑप्टिनिटी इंजन जो हमारा थर्ड लेयर है, ऑप्टिनिटी इंजन, ये कैपिटल आर्किटेक्चर का सबसे इनविजिबल लेयर है, यानी हिडन लेयर है। देखो रिच लोग सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागते, वो फ्यूचर कंपाउंडिंग के पीछे जाते हैं, फ्यूचर पावर के पीछे जाते हैं। यानी कुल मिला के वो रिटर्न के पीछे नहीं भागते। यानी कैपिटल ऑप्शंस बेटर डिसीजंस, ये कैपिटल ऑप्शंस
बेटर डिसीजन। ये देखो, कैपिटल, ऑप्शंस, बेटर डिसीजंस, ये फंडामेंटल, स्ट्रेटेजिक, इक्विटी, स्किल, कैपिटल, यानी ये सब ऑप्टिनिटी देते हैं। द रिच डिप्लॉय मनी वेयर फ्यूचर फ्रीडम एक्सपेंड्स। तो ये हमारा थर्ड लेयर ऑप्टिनिटी इंजन। ये कैपिटल, अगर आपके पास कैपिटल है तो आपके पास ऑप्शंस है, और ऑप्शंस है तो आप बेटर से बेटर डिसीजन ले सकते हो। यही तो फंडामेंटल है। अगर आपके पास कैपिटल है, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन देखो, अगर आप रिटर्न के पीछे भागोगे, मान लो अगर आपने किसी स्टॉक में अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अगर आप रिटर्न के पीछे भाग रहे हो तो ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है, क्योंकि रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। पहली बात तो ये है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है। अगर करना ही है तो वही, अपने पास कैपिटल है, ऑप्शंस हैं, फिर बेटर डिसीजन। बहुत ही सोच समझ के अगर आप स्टडी करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो तो ज़्यादा नॉलेज होता है। मार्केट को देखते हो आप, उस कंडीशन के हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। तो यानी देखो, अगर आपने इस चैनल की राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की और सीरीज नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना, क्योंकि अगर आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सप्लोर करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, सिस्टम बनाना, सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, मनी आर्किटेक्चर को जानना चाहते हो, या सिस्टम क्या है, बैलेंस शीट्स क्या है, इन सबको जानना चाहते हो, तो इस राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की सीरीज से और बाकी वीडियोस को भी देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। देखो, ये होता है सिस्टम। अब अपनी हो गई तीसरी लेयर, यानी थर्ड लेयर हो गई हमारी ऑप्टिनिटी इंजन। अब आती है हमारी लेयर फोर्थ, अब आती है हमारी लेयर 4 एसिमेट्रिक बीट्स। ये क्या है एसिमेट्रिक बीट्स, सारे डिकोड करते हैं। लेयर 4 एसिमेट्रिक बीट्स, एसिमेट्रिक बीट्स, ये। अब आता है हमारा नेक्स्ट मूव, इलाइट मूव। हर डॉलर इक्वल नहीं होता, कुछ डॉलर्स लिमिटेड डाउनसाइड, अनलिमिटेड अपसाइड्स, यही एसिमेट्रिक बीट्स है। यानी स्मॉल रिस्क, स्मॉल रिस्क, स्मॉल रिस्क, बिग अपसाइड, यही है एसिमेट्रिक बीट्स। ईयरली टीच इन्वेस्टमेंट्स ब्रांड्स क्रिएटर। मतलब अगर आप हर छोटा मनी इनमें डिप्लॉय करते हो तो आपको ना तो ज़्यादा रिस्क है, और ये आपको एसिमेट्रिक बीट्स भी देगा, यानी आपकी फ्यूचर पावर भी देगा, अपसाइड यानी बिग अपसाइड। स्मॉल रिस्क यानी छोटा सा रिस्क है। अगर टीच इन्वेस्टमेंट्स, ईयरली टीच इन्वेस्टमेंट्स या ब्रांड, ये मतलब जो सारा जो फंडामेंटल है वो ये है कि आपको रिस्क स्मॉल लगेगा। जब रिस्क स्मॉल लगेगा तो बिग अपसाइड। जब आपके पास स्मॉल रिस्क है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अपना स्मॉल मनी भी इसमें डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल मनी और स्मॉल रिस्क, इसमें रिस्क भी कोई ज़्यादा नहीं है। बिग अपसाइड और एसिमेट्रिक बीट्स, ये होगा हमारा लेयर फोर्थ। यही सबसे पावरफुल, और यानी मैं कहता रहा हूँ ये इलाइट मूव है, एसिमेट्रिक बीट्स। अब आते हैं फाइनल पर, ग्रिड फाइनल, कैपिटल पिरामिड, यानी लेयर्स हो गई हमारी खत्म। अब आते हैं हम कैपिटल पिरामिड, कैपिटल पिरामिड, ये हमारा फाइनल डिकोड। कैपिटल, मिशन, इसके बाद आता है हमारा इलेक्शन, फिर आता है हमारा ऑप्टिनिटी, ऑप्टिनिटी, एसिमेट्रिक बीट्स, फ्यूचर पावर, ये आती है हमारी लास्ट फ्यूचर पावर। देखो, पहले कैपिटल आता है,
यानी पहले कैपिटल आता है, वो मिशन में जाता है, मिशन तय करता है इलेक्शन, इलेक्शन फिर ऑप्टिनिटी देता है, ऑप्टिनिटी से फिर एसिमेट्रिक बीट्स होता है, इससे फिर फ्यूचर पावर। ये सारा फंडामेंटल जो है, यानी ये सारा जो फंडामेंटल है, अगर ये है तो आप अपना सिस्टम ग्लोबल लेवल पर स्केल करोगे, आप एक फ्यूचर में वेरी हाई पावर जनरेट करोगे। तो सारा फंडामेंटल यही है, क्योंकि देखो कैपिटल मिशन में जाता है, मिशन इलेक्शन में, इलेक्शन अपॉर्चुनिटी में, फिर एसिमेट्रिक बिट्स और उसके बाद फ्यूचर पावर। यही फंडामेंटल है। यही था हमारी सीरीज का आज पार्ट 1। द नेक्स्ट डॉलर नेवर विल्स, इट विल्स वेल्थ व्हेन इट एजेंड अ स्ट्रेटेजिक फ्यूचर। बाकी ये हमारी सीरीज का पार्ट 1 था। अब हमारा पार्ट 2 आने वाला है नेक्स्ट मंडे। इसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, यानी सारी सीरीज को वॉच कर लेना और इस सीरीज से तो जुड़े ही रहना, क्योंकि ये एकदम हाई लेवल सीरीज है जो आपको यहाँ से यहाँ ले जा सकती है, यानी हाई लेवल ग्रोथ दिला सकती है। बाकी डिसीजंस आपके हाथ में है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, या मेरा ईमेल हो तो वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या मेरे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, लिंक्डइन, कहीं भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो अगर आपको अपना फ्यूचर हेवी लेवल ग्रोथ चाहिए फ्यूचर में, तो आपको सभी को ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरा सिर्फ एक पर्सनल सजेशन है, बाकी चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट में लिख देना। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ, नए लेवल के साथ। तब तक के लिए महाकाल जी।